हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति के नाम को लेने से पति की आयु घटती है और उस पर जो है दोष लगता है। और इसके अलावा महिष वेद व्यास जी ने भी जो है पुराण में ये बोला है कि जो भी पत्नी अपने पति का नाम लेती है उसकी आयु घट जाती है, वो कलंकित हो जाता है। और क्या ऐसा सच है? अगर मैं ज्योतिष की भाषा में बोलूँ तो ऐसा कहीं पर भी सच नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती है उनके पति के अंदर व उनके अंदर कुछ देवित्व तो आ जाता है, कुछ ऐसी शक्तियाँ देवी देवताओं की आ जाती है जिससे कि वो सदा सुहागन रहने का जो है भगवान की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेती और वो संपूर्ण जीवन सुहागन रह करके जो है अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन यदि नाम न लेने से आयु का संबंध है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यदि आप नाम लेते हैं अपने पति का तो ज्योतिष के अनुसार आपका सूर्य जो है कलंकित होता है। आपके मान सम्मान, सूर्य जब कलंकित हो जाता है तो इंसान के मान सम्मान में जो है कमी आ जाती है। इसके अलावा वो सामाजिक रूप से भी जो है कलंकित हो जाता है, उसके नाम की छवि धूमिल होने लगती है, उसके नाम का यश प्रताप जो है कम पड़ने लगता है। और नाम से आयु का कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि हमारे धर्म में यही कहा गया है कि पति का नाम लेने से पति की आयु घट जाती है। इसके अलावा यदि मस्तिष्क विज्ञान में देखा जाए तो हम जिस भी इंसान का नाम लेते रहते हैं निरंतर, तो उसके दिमाग में हमारी छवि कुछ खास नहीं बनती है, क्योंकि नाम वही इंसान लेता है जिससे हमारे आम से रिश्ते होते हैं। लेकिन जिससे हमारे खास रिश्ते होते हैं तो उसके प्रति हमारे मन मस्तिष्क में कुछ अलग ही छवि बनती है। और पति पत्नी का रिश्ता अपने आप में ही बेहद खास होता है, बेहद पवित्र व पुण्य होता है। इसलिए कभी भी नाम ले करके पति या पत्नी को एक दूसरे को नहीं बुलाना चाहिए। इससे आपके दिमाग में आपके पति या पत्नी की छवि जो है दूषित बनेगी, गलत बनेगी, उसकी सामान्य छवि बनकर रह जाएगी। एक विशिष्ट प्रकार की एक अच्छी छवि बनाने के लिए आपको अपने पति या पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे पास, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे परिवार में हमारे पास कुछ ऐसे पवित्र और अच्छे रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, मामा, ताया, बुआ, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं। यहाँ तक प्राचीन काल में तो प्राचीन काल क्या, आजकल भी जो है लोग लड़कियों का नाम नहीं लेते। जिनके घरों में भाभियाँ होती हैं वो जो है लड़कियों का, बच्चियों का नाम नहीं लेते। बच्ची, मुन्नी, बेटी, बिटिया, इस तरह से संबोधित करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हमारी समाज, हमारी संस्कृति का ये मानना है कि हमें कभी भी अपने बच्चों का नाम नहीं लेना चाहिए। और इसका साफ तौर से संबंध सूर्य से होता है। यदि हम अपने संबंधों का, जो भी हमारा संबंध, चाचा चाची, बुआ, कोई भी विशिष्टियाँ, मामा मामी, कोई भी संबंध, किसी एक संबंध की पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, कोई भी संबंध जिसका हम नाम लेते हैं उसके मन में हमारे प्रति विशिष्ट छवि नहीं बनती है, उसके मन में हमारे लिए वो आदर, सम्मान, वो मान, प्रतिष्ठा नहीं रहता है जो कि अमूमन होना चाहिए एक सामाजिक रूप से। और जब हम किसी भी रिश्ते को नाम से बुलाते हैं तो वो हमें एक साधारण पहचान देता है, उसके मन में कोई विशेष प्रकार की नहीं। लेकिन जब हम किसी इंसान को उसके पद से बिटिया, भैया, बेटा, या जो है मम्मी, पापा, या चाचा चाची, बुआ, मामा मामी, उसके पद से बुलाते तो उसके मन में, मस्तिष्क में हमारे लिए एक विशेष प्रकार की छवि बनती है, एक विशेष प्रकार के कि बच्चा बहुत अच्छा है, या इसके अंदर जो है संस्कार बहुत अच्छे हैं। और भारतीय अगर संस्कृति व सभ्यता की बात की जाए तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा संस्कारों को महत्व दिया है। आज भी
जिन लोगों के घर में लड़कियों के पैर छुए जाते हैं उनके घर में बहुएं आती हैं तो बेटियों के पैर जरूर छूती हैं, और वो बेटियां दूसरों के घर में जाती हैं तो वहाँ पर अपनी नंदों के पैर जरूर छूती हैं। नंद क्या, सास ससुर जेठ जेठानी जितने भी बड़े होते हैं उनसे पद में सबके पैर छूती। भारतीय समाज व संस्कृति की मूलभूत आधार अगर कुछ है तो वो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। और नाम लेने का सीधा सीधा संबंध सूर्य से है, ना कि आपकी आयु से। और जब पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेते हैं तो उनके मन में विशेष प्यार जो होना चाहिए वो प्यार कहीं नहीं रहता है। एक आम सा लगाव, एक आम सी बात होती है जो कि नहीं होती है, और इसमें साइंस की कहीं भी कोई मौजूदगी नहीं होती। ये संपूर्ण रूप से एक मानसिक प्रक्रिया और इसका हमारे मनोविज्ञान से मतलब होता है, जिसकी वजह से हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि बनती है विशिष्ट प्रकार के संबंधों के लिए। जिन भी संबंधों का हम नाम नहीं लेते हैं उन सभी संबंधों के साथ यही प्रक्रिया, यही घटना घटित होती है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।